ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने जीवन से अनेक प्रेरणा देना है। बाबा कहता है हमारा जीवन ऐसा हो जो अनेकों को प्रेरणा दे। तो बाबा कहता है कि यह भी एक वरदान है कि हमारा जीवन ही वरदानी बन जाए। हम अगर कोई भी कर्म करें तो ये सोच कर करें कि हमारे पीछे पीछे हमारे जो परिवार के लोग आने वाले हैं, बच्चे आने वाले, वो हमें देखें तो गर्व महसूस करें कि हमारे पूर्वज बहुत अच्छा काम करके गए, बहुत अच्छा काम करके गए। तो ऐसा जीवन हम लोगों को बनाना है, वरदानी जीवन बनाना है। तो हम एक तरफ तो राज ऋषि हैं, राज भी कर रहे हैं और वैरागी भी रख रहे हैं। दूसरी तरफ संगम के सिंहासन पर बैठने वाली महारानियां हैं। दूसरी तरफ संगम पर बाबा के सिंहासन पर बैठने वाली महारानियां हैं। बाबा कहता है ना कि तुम मेरी गोप गोपियां हो, महारानी हो। तो बाबा कहता अभी हम एक तरफ राज ऋषि हैं और दूसरी तरफ क्या देखते कि हम स्वराज अधिकारी बनकर विश्व राज अधिकारी बन रहे हैं। तो हम सब क्या हैं, महारानियां बनने वाले हैं। बाबा ने कहा है कि भविष्य के सिंहासन पर राजा रानी बैठेंगे, लेकिन मेरा दिल तख्त जो है इतना विशाल है, जो मेरे इस दिल तख्त पर सभी बच्चे बैठ सकते हैं, सारे बच्चे बैठ सकते। इतना बड़ा दिल तख्त है बाबा का कि कितना भी बच्चा आ जाए सारे बच्चे बैठेंगे। जिसने इस संगम का सिंहासन जीत लिया, संगम का सिंहासन क्या हुआ, बाबा का दिल तख्त। तो दिल तख्त को जो जीत लिया, बाबा के दिल तख्त को, उसने पूरे विश्व का सिंहासन जीत लिया। देखिए, लोगों का दिल जीतते रहना आप नहीं जीत सकते। बाबा का दिल जीतने के लिए बाबा के हर श्रीमत का हमें पालन करना पड़ता है। अब बाबा का श्रीमत का पालन करेंगे तो लोगों का भी दिल जीता जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है जिसने संगम युग पर बाबा के दिल को जीत लिया, वो विश्व का सिंहासन तो जीत ही लिया। तो हर एक अपने दिल से पूछो कि मैंने दिलाराम के दिल का सिंहासन जीत लिया है। ये अपने आप से पूछना है। दिखाते हैं ना, लौ कुश ने राम को जीता, लौ कुश ने राम को जीता। राम जो घोड़ा छोड़े थे तो लौ कुश ही ना बांध लिया था घोड़ा को। तो यह भी हमारे सामने एक दृष्टांत है, एक दृष्टांत है कि हम लौ भी हैं और कुश भी हैं, दोनों ही हम ही हैं। तो बाबा कहता हम बच्चों ने राम के दिल तख्त को जीत लिया। दिलाराम बाप की दी हुई सेवा पर दिल से तत्पर होकर सेवा किए। बाबा कहता ना इतना दिल से सेवा करो कि तुम्हें कोई स्वार्थ उसमें नजर ही ना आए। बाबा कहता कि केवल तुम्हें ये दिखे कि हमें बाप की सेवा करनी, बाबा जो श्रीमत दिया उसका पालन करना है। जैसे प्राण माना आत्मा, वैसे दिल माना आत्मा। प्राण मतलब भी आत्मा होता है, दिल माना भी आत्मा होता है। तो बाबा कहता है कि प्राण माना भी आत्मा होता है, दिल माना भी आत्मा होता है। और ये दिल किसका हो जाए, बाबा का हो जाए, दिलाराम का हो जाए। तो गीता के महावाक्य है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो सदा नष्टो मोहा बनेंगे तभी हम परमात्मा के बन सकते हैं। क्योंकि आत्मिक स्थिति में आने के लिए हमें देह का भान छोड़ना पड़ता है। तो देह का भान छोड़ेंगे, मैं आत्मा हूँ, तो परमात्मा से कनेक्ट हो सकती हूँ। लेकिन जब हम समझेंगे कि हम शरीर हैं तो परमात्मा से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए पहले क्या बनना पड़ेगा, नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। किसी में मोह नहीं, क्योंकि मोह किस में आ रहा है, आत्मा में मोह नहीं है, शरीर में मोह आता है कि शरीर कहीं छूट ना जाए, शरीर किसी का बीमार ना हो जाए, मेरा बच्चा है, मेरा पति है। तो ये सब देह भान किस में आ रहा है, शरीर में आ रहा है। लेकिन जब हम आत्मा समझते हैं तो पतियों का पति परमेश्वर परम आत्मा है, तो उससे दिल लग जाएगा। तो बाबा कहता है कि सबसे पहले अगर दिल लगाने का है तुम्हारे अंदर इच्छा, तो पहले नष्टो मोहा बनो। नष्टो मोहा, किसी भी आत्मा के प्रति कोई मोह माया नहीं। उसके बाद स्मृति स्वरूप बनो। जब नष्टो मोहा बन गया तो फिर स्मृति स्वरूप कि मैं कौन, मेरा कौन। तो जब मैं कौन याद आता है कि मैं आत्मा हूँ, तो हमारी शक्तियाँ भी मर्ज हो जाती हैं। तो मेरा यह सवाल उठता है कि नष्टो मोहा बनकर सर्विस पर आए हैं या नष्टो मोहा बनने के लिए सर्विस पर आए हैं। नष्टो मोहा बनकर सर्विस पर आए हैं कि नष्टो मोहा बनने के लिए सर्विस पर आए हैं। बनकर आए हैं, बनकर आए हैं। जब नष्टो मोहा बनकर सेवा करेंगे ना,
तब आपका स्थिति पावरफुल होगा। लेकिन जब सेवा करते भी सोचे कि नष्टो मोहा बन जाए तो नहीं होगा। सेवा करते करते प्यार उमड़ पड़ेगा। इसलिए पहले नष्टो मोहा, तो स्मृति स्वरूप पहले बनो। मैंने सोचा यह पुरानी दुनिया क्या है, ये जीवन क्या है, इसमें मोह क्यों रखें। अंदर में चलता है ना हमारे अंदर भी कि क्या करेंगे इस दुनिया में, मोह माया रखकर। आज वो शरीर छोड़ दिया तो आज वो छोड़ रहा है। ये तो रस्म है यहाँ का कि जो आया वो तो जाएगा ही। फिर हम किस में मोह माया रख रहे हैं, वस्तु वैभव ये सब क्या है। आप एक बार बीमार पड़ेंगे ना तो उस समय महसूस होगा कोई भी अपना नहीं है, कोई भी सामान हम लेकर नहीं जाने वाले यहाँ का। लेकिन अगर आप कर्म अच्छा कर रहे हैं ना तो कर्म अच्छा करने का बहुत खुशी मिलता है कि चलो ये जो जीवन है कम से कम कुछ तो सफल हुआ, हम बहुत अच्छा कर्म करके तो जा रहे हैं, उस चीज़ का बहुत खुशी होगा। ये कहानी है ना जो 3 रानी, एक राजा की 3 रानी थी। तीनों रानी में सबसे ज़्यादा ध्यान राजा का ना अपनी बड़ी रानी पर था। उसके बाद मंझली रानी, छोटी रानी पे ध्यान नहीं देता था। लास्ट में जब वो शरीर छोड़ने वाला था, शरीर उसका बीमार पड़ गया, तो अपनी बड़ी रानी को ही पहले बुलाया कि तुम चलो मेरे साथ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये नहीं राजा साहब, हम तो आपके घर तक ही रह सकते हैं, उससे ज़्यादा आपके साथ नहीं जाएंगे। दूसरी रानी को बुलाया, तुम तो मेरे साथ चलो। तो बोले नहीं ठीक है, आप जब इतना प्रेस करें तो हम आपका शमशान घाट तक जाएंगे। तो वो निराश हो गया राजा कि कोई नहीं मेरे साथ जा रहा, हम इतना समय तक इन लोग के पीछे रहें और कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा। तभी छोटी रानी पीछे आती, बोलती हम जाएंगे आपके साथ। तो राजा का सिर नीचा हो गया कि इस पर तो कभी हम ध्यान ही नहीं दिए। ये तीनों रानियों में कौन कौन है? बड़ी रानी घर संपत्ति धन दौलत ये सब है, जो साथ नहीं जाएगी। कहाँ तक रहेगी? घर तक ही रहेगी ना। हम लोग सब क्या करते हैं, पूरा जीवन इसी को कमाने में लगा देते, पूरा जीवन ये जमा करो ये जमा करो। उसके बाद दूसरा ध्यान परिवार पे लगाते हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा बेटा है बेटी है, वो भी कहाँ तक जाएगा? शमशान घाट तक। लेकिन जो कर्म है ना वो हमारे साथ जाएगा, उस पर तो ध्यान ही नहीं देते हम लोग। और लास्ट में वही कर्म बोलता हम आपके साथ जाएंगे। तो सर तो नीचा होगा ना कि कभी हम ऐसा कर्म नहीं किए। जो भी कर्म किए लोभ लालच में किए। तो बाबा कहता है बताओ अपने अंदर चेक करो कि जो जब तुम अंतिम समय में जाओगे तो तुम्हें खुशी होगी कि गम होगा। अब खुशी होगा ना, क्योंकि जब से बाबा के बने हैं कर्मों पे पूरा टेंशन है कि नहीं बाबा कुछ में मोह माया नहीं, कोई भी चीज़ों में मोह माया नहीं, बस मुझे अच्छा कर्म करना है। तो ऐसा समझकर नष्टो मोहा बनकर कर्म करते हो, ऐसा समझकर कुछ भी मेरा नहीं है। और जब बाबा के बने हैं तो जो भी परिस्थितियाँ जो भी आ रहा है पिछले जन्मों का हिसाब किताब वो चुकतू होने के लिए आ रहा है। मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि घड़ी घड़ी बाबा यही टच करता है कि बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। एक इतना ही एक महावाक्य, बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, दिल को छू जाता है ना। बहुत बड़ा बड़ा परिस्थिति क्या बोलता है, दिल को छू जाता है कि बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सोचते ही। और होता है, एक बार क्या हुआ था ना कि ब्रह्मा भोजन था, तो गए हुए थे और उसमें नए नए थे, बहुत नया बच्चा थे, एकदम कुछ भी ज्ञान नहीं था और घर वालों की तरफ से विरोध था। लेकिन उस दिन बाबा का स्मृति दिवस था और गए हुए थे। अब फोन आने लगा कि चलो आओ जल्दी जल्दी आ जाओ। आँख में आंसू डबडबा गया कि क्या करें, अब बाबा का ब्रह्मा भोजन नहीं खाएंगे। फिर बोले नहीं, लड़ाई करके तो अच्छा नहीं लगता है, चलो घर चलते। तो जब घर में आने लगे, जैसे ही बाबा को बोले, देखे दृष्टि लिए बाबा को, बाबा क्या मेरा भाग्य है बाबा कि आप आए हैं इस धरती पर और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे आपके लिए, सो कैसा मेरा भाग्य है। तभी बाबा तुरंत टच किया, बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ ना, मत जाओ मत जाओ तुम यहीं बैठो। बाबा बोले कि बाबा ये मेरा भ्रम होगा, आप कैसे मत जाओ, घर में लड़ाई झगड़ा होगा। तो उस समय तो उतना परिचय नहीं था कि भगवान क्या कर सकता है। तो बोले कि नहीं बाबा अब हमको तो जाना है, बुला रहे इतना बार बार फ़ोन कर रहे तो हमको तो जाना है। जैसे ही बाहर निकले, देखिए कितना विरोध हुआ, और जैसे ही बाहर निकले ना दरवाजे तुरंत अपने से कॉल किए और क्या बोलते हैं कि निकल गई क्या। तो बोले कि नहीं निकल रहे हैं। नहीं नहीं रुक जाओ,
रुक जाओ, सो जितना देर रहना चाहती रहो, सो हम अभी तगादा जा रहे हैं, सो बहुत देर हो जाएगा हमको लौटने में, तुम वहाँ अटेंड कर, जो कि विरोध में है। अब बताइए वो कैसे शब्द यूज किए कि तुम रह जाओ। हाँ, लेकिन फिर भी हम नहीं रुके, क्योंकि डर रहता है ना मन में, झूठ बोल रहे कि सच बोल रहे हैं, डर था ना मन में ना। बाबा पे पूरा मतलब भगवान को प्यार था, लेकिन पूरा लग रहा था क्या है, इधर फंसे हुए थे ना। बोले अब नहीं बाबा, अब तो घर जाएंगे, अब घर चले आए, लेकिन मन तो मेरा वहीं था। अब बैठ गए बाबा ऐसा ही और रोने लगे। तो ये भी कहे, बाबा तो देखता ना मेरा बच्चा भी नादान है, इतना कुछ दिखाने के बावजूद नहीं रुका, तो नादान ही ना कहेंगे। तो घर में जब आए तो बाबा के सामने बैठ गए ऐसे ही। बाबा कैसा भाग्य मेरा बाबा, हम रुक नहीं सके, सो हमको रुकने का मन है। तो फिर बाबा वहीं पर आ गया, लाइट के स्वरूप में आ गया और पूरा लाइट आने लगा मेरे पे। बोले बाबा जो होता अच्छे के लिए होता है, अगर वहाँ से नहीं आते तो आप आते कैसे मेरे पास, तो वो भी अच्छा हो गया। लेकिन बाबा हमको ब्रह्मा भोजन खाना है बाबा, मेरे भाग्य में नहीं है ब्रह्मा भोजन, हम क्यों नहीं खाएं। तो फिर जैसे ही 7:30 बजा तो देखते हैं एक बहन पूरा थाली में लेकर भोजन लेकर आ रही है, फ़ोन की कि आइए नीचे, लेकर आए हैं। अब ये भी डर है कि ब्रह्मा, क्योंकि लोग समझते हैं जादू टोना वाला ना भोजन उस समय सभी लोग यही बोलते थे ना, जादू टोना किया हुआ ये भोजन है, तो नहीं खाने देते थे। तो हम बोले बाबा हमको तो जाना है, और सोचिए 3rd फ्लोर पे रह रहे हैं, नीचे सब परिवार है, नीचे गोदाम है, सारे लोग हैं, आते जाते रहते हैं, और उस स्थिति में नीचे जाएं ब्रह्मा भोजन लेके आए, वो भी डर। लेकिन बाबा हमको खाना है, बाबा हमको खाना है। तो बाबा आप जैसे कृष्ण को जब ले जा रहे थे मथुरा में, तो कैसे छुपा कर ले जा रहे थे, आज हमको ब्रह्मा भोजन खाना है। अब जब गए कोई भी नहीं देखा लेकर आए, गए भोजन लेकर ऊपर आए, कोई नहीं देखा, और ऊपर आराम से हम फिर भोजन खाएं, सब कुछ हटा लिए, कुछ नहीं हुआ। तो देखिए बाबा घड़ी घड़ी मदद करता है। अगर आप सच्चे दिल से बाबा को पुकारे ना, तो बाबा बहुत चमत्कार दिखाता है। और वो सच्चे दिल का बोलते हैं ना, बाबा की बांधेलियों का प्यार बहुत सच्चा होता है। उस समय जितना ही बंधन था उतना ही और याद करते थे बाबा से, और ही प्यार से। वो तो सबका अनुभव है जब बंधन में रहते हैं तो। और आज भी प्यार है बाबा को, ऐसा नहीं कि बंधन सारा समाप्त हो गया तो बाबा के प्रति प्यार कम हो गया। आज भी बाबा के प्रति बहुत प्यार है। आज भी लगता है कि क्या कर दे बाबा भी, और रास्ता दिखाओ बाबा, हमको सब कुछ करना है। ये नहीं कि उलझ गए, सब कुछ ठीक हो गया तो नहीं, मेरा पति मेरा बच्चा, सब कुछ करते हुए भी इधर हो रहा है सारा चीज़। तो यही करना हम लोग सबको, ये नहीं कि हम मेरा सब ठीक हो गया, नहीं बाबा बाबा तो कर ही रहे। आप कर क्या रहे बाबा के लिए, बाबा के लिए इस यज्ञ के प्रति आपका क्या है कर्तव्य, उस कर्तव्य के लिए आपको निकलना होगा। आप जब बंधे हुए हैं, आपका बंधन बाबा बहुत हद तक समाप्त कर दिया, लेकिन आप कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। बाबा तो आपको बहुत कुछ किया बाप के लिए, हमारा भी तो है। हम कुछ भी नहीं करें तो फिर क्या फ़ायदा ऐसा जीवन जीने से, खाली बाबा बाबा करने से। भगवान मेरा ये ठीक कर दो, बाबा ये मेरा ठीक हो, केवल मांगने वाले। भक्ति मार्ग भी मांगने वाला था और ज्ञान मार्ग भी मांगने वाला बन गया। तो हम नष्टमुहा कहाँ बने, हम स्मृति स्वरूप कहाँ बने, हम राज ऋषि कहाँ बने। तो हमें पल पल चेक करना है कि हम बाबा के बन कर रहे, क्योंकि ऐसा कोई भी जन्म नहीं होगा जो हम लोग भगवान के साथ जिएंगे। और ये इतना सुंदर जीवन बाबा पल पल हम लोगों का साथी सहयोगी बन रहा है, हर पल हर सेकंड सब कुछ अच्छा हो रहा है। प्रकृति हमारी दासी बन रही है, प्रकृति हर वक्त हमारा आह्वान सुन रही है कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं। क्योंकि देखिए बालक सो मालिक है ना, तो बाबा भी बोलता है ना कि बच्चे कभी तुम मुझे समर्पण करो तो मैं बालक हूँ, और जब तुम मेरी श्रीमत पर चलते हो तो मैं मालिक हूँ, है ना। उसी तरह हमें भी प्रकृति को भी कभी बालक कभी मालिक बनाना है। प्रकृति को माता भी बनाना है कि आप मेरी माँ हो, बहुत अच्छी से पालना कर रही हो मेरी, बहुत अच्छा लग रहा है माँ आपके रहते आपके बच्चे कैसे तड़पे, हर तरह से बात करते हो। प्रकृति माता भी वैसे ही बहुत अच्छा पालना देती हैं। और उसके बाद मालिक बनकर उन्हें सकाश भी देते हैं कि अभी प्रकृति हमारी संतान है और हम माता के रूप में हम उन्हें सकाश देते हैं कि वो फिर से स्वस्थ हो जाए। ये बीमारी का पहचान है ना, आज बोलते बाढ़ आ गया, आज भूकंप आ गया, ये बीमारी का पहचान है।
शरीर में फोड़ा फुंसी निकलता है, पेट में खराबी रहता है तब तो निकलता है ना, अलग से थोड़ी निकलता है। तो उसी तरह अगर प्रकृति में कुछ प्रकोप हो रहा है तो ये बीमारी का पहचान है कि प्रकृति भी आज बीमार हो गई। वो दुख देने वाला संस्कार उसके अंदर नहीं है, लेकिन अब वो क्या करे, वो बीमार हो गई है। तो हमें क्या करना है, पवित्रता का सकाश पल पल देना है। तो कभी मालिक कभी बालक, ये स्मृति स्वरूप हमेशा रखना है। तो बाबा कहता है कि बच्चे क्या ऐसा बने हो, कितना तुम्हारा प्यार है हमसे, बाबा से प्यार कितना है, नष्टो मोहा बने हो कि अभी भी मेरे बच्चों का ठीक हो जाए बाबा, ये हो जाए वो हो जाए। अंदर में चेक करना है कि हम अभी भी मांग रहे। बाबा स्मृति दिला दिया कि बच्चे सब एक आत्मा है, तुम भी आत्मा वो भी आत्मा, सब अपना भाग्य लेकर आया है। तो फिर तुम मांग रहे हो, लेकिन भगवान के लिए क्या तुम कर रहे हो। ना हम सेवा करें, कोई किसी को संदेश दे, ना ही किसी को पालना देने के निमित्त बने, न तन का सेवा, न मन का सेवा, न धन का, न समय का, न श्वास का, कुछ भी नहीं दे और हम केवल मांगते रहें। तो ये कैसा है भाव, बाबा के प्रति प्यार कैसा। प्यार में त्याग होता है, तपस्या होता है। राधा रानी का क्या दिखाया गया, त्याग तपस्या भक्ति मार्ग में दिखाया गया है। त्याग तपस्या दिखाया गया भक्ति मार्ग में ना, कि शादी नहीं की, वो प्रेम की दीवानी बनी, लेकिन नहीं उस भक्ति मार्ग में दिखाते। ऐसे तो ये जो राधा है वही महारानी बनेगी, लेकिन उसमें दिखाते हैं। तो प्रेम में त्याग मांगता है कि आप त्याग क्या कर सकते हैं। तो अभी भगवान से प्यार है तो आप क्या सेवा कर सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं, अपनी सुख से, अपनी ज़रूरतों को कम करके फिर भी बाबा के यज्ञ में अगर हम तन मन धन का सेवा देते हैं तो ये है प्यार। और आपके पास 1000 रुपया है, 1000 रुपया में अगर आप 200 दे भी दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं है उसके बावजूद हम अपनी ज़रूरतों को कम करके कर रहे हैं, ये है त्याग, ये है भाग्य। ये प्यार बाबा देखता है, यही प्यार देखता है कि हम कितना अच्छे से नष्टो मोहा बन रहे हैं, स्मृति स्वरूप बन रहे कि मैं कौन हूँ। और आज अगर शरीर छोड़ दूँ तो मैं तो चली जाऊँगी, मेरा जो मेरे पास रखा हुआ धन दौलत सब यही रह जाएगा, फिर आप उसको भोगने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। तो क्यों ना हम उसे सफल कर लें। तो प्यार दिखाना, तन का सेवा, घर में बहुत सारा काम है लेकिन बोल रहे क्या टाइम नहीं मिलता है ना, घर का ही इतना काम है, कैसे हम आएंगे सेंटर। आपका प्यार कहाँ है। एक प्रेमी से प्रेमिका जब मिलना चाहती है ना तो कितना जल्दी जल्दी काम करती, सारा काम कर देती ताकि कोई बोले नहीं, और चुपचाप निकल जाती तैयार होकर, वो भी तैयार होकर कि आज हम मिलने जा रहे हैं, उसके अनुसार कलर का सूट पहनती है, मेकअप करती है ताकि उसका प्रेमी उसे पसंद करे। हम करते हैं वैसे, हमें भी करना है, जल्दी जल्दी घर का भी काम कर ले सारा कुछ, कोई बोले नहीं कि क्या करने जा रही है, उसके बाद उसके अनुसार श्रृंगार करके जाएं। वो श्रृंगार क्या है, ज्ञान गुण शक्तियों का श्रृंगार। बाबा ऐसा प्रेमी है तो जो जैसा पसंद करता है उसके अनुसार हम श्रृंगार करेंगे ना। वो बाबा के प्यार से लिपस्टिक पाउडर लगा कर जाएंगे तो पसंद करेगा क्या, वो पसंद नहीं है बाबा को। बाबा तो एकदम साधारण, एकदम फरिश्ता स्वरूप पसंद करता है, कोई दाग नहीं रहना चाहिए। तो बाबा कहता है कि बच्चे ऐसा बने हो, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने हो। इस प्यार में तुम्हें दिखाना है, तुम्हें हम तो पल पल दिखा रहे हैं तुमको प्यार अपना। जब तुम बोलते हो बाबा ये मदद कर दो तो हम मदद कर देते, तुम मेरी अनुसार चल कर देखो। तो बाबा बार बार ऐसा समझ कर आए हो कि हम किससे प्यार करने जा रहे हैं, ये समझना भी है किससे हम प्यार करने जा रहे हैं। जो निराकार है, जो शरीर नहीं है, हम उसको प्यार करने जा रहे हैं, तो अब उसके अनुसार आत्मा तो बनना पड़ेगा ना हमें भी। वो परम आत्मा है, हम आत्मा बनकर उससे प्रेम करें, शरीर बनकर उससे प्रेम नहीं किया जा सकता है। शरीर बनकर देहधारियों को प्रेम करेंगे, लेकिन आत्मा बनकर हम बोलते हैं नहीं हम अपने पति में ही शिव बाबा को देखते हैं। तो आप पति को देख रहे हैं शिव बाबा जरूर, लेकिन आत्मा रूप में देखना ये अलग बात होती है। शरीर भान में देखना वो अलग, आप कहीं ना कहीं फिर फंस जाएंगे। लेकिन आप परमात्मा को, एक निराकार आत्मा और निराकार परमात्मा को देखें, ये स्थिति अलग होती है, ये परमानंद की स्थिति होती है। और उस परमानंद में जब आप रहेंगे तो आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो आपको नहीं मिले।
सब कुछ मिलेगा। तो आज बाबा पक्का कराया है नष्टु मोहा और स्मृति स्वरूप। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। नष्टु मोहा, देह से सब कुछ जो रिलेटेड है उससे नष्टु मोहा बन जाए। ओम शांति।